सो हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर निकिता और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जॉइंट्स के बारे में कि हमारी बॉडी के अंदर टोटल कितने जॉइंट्स होते हैं, उनकी क्या क्या नाम होते हैं, उनकी क्या क्या लोकेशंस होती हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। हम पहले जॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज द सेनाथ्रोसिस, जो बिल्कुल भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है, इसलिए हम इसको इमूवेबल बोलते हैं। एग्जांपल है इसके स्कल। स्कल आपने देखा होगा बायोलॉजी लैब के अंदर ह्यूमन स्केलेटल रखा होता है, उसमें क्या होता है हमारे स्कल के अंदर जिगजैग लाइन देखी हुई, उसी को हम क्या बोलते हैं, सूचर्स बोलते हैं, जो बिल्कुल भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुम्फोसिस की। गुम्फोसिस कहाँ प्रेजेंट होता है? जॉइंट हमारे टीथ जो होते हैं ये जो बोन्स के अंदर क्या होता है, एम्बेडेड होते हैं, पूरी तरीके से धसे होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, गुम्फोसिस बोलते हैं। जो बिल्कुल भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नॉन एज सिनाथ्रोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट की, जो कि स्लाइटली मूवमेंट को अलाउ करता है, उसको हम एम्फीआर्थ्रोसिस भी बोलते हैं। एग्जांपल लेते हैं स्टर्नम और रिब्स के बीच में। मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ द कार्टिलेज इज प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स एंड स्टर्नम, कि रिब्स और स्टर्नम के बीच में किस टाइप का कार्टिलेज जो होता है प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस का। मैंने आपको बताया था 3 बोन जो होती है फ्यूज होकर एक कॉमन बोन बनाते हैं, जिसको हम हिप बोन बोलते हैं, जो वेंट्रली जुड़ी हुई होती है कार्टिलेज से, जिसको हम फाइब्रो कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क का। जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो होती है उसके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, जो स्लाइटली मूवमेंट को अलाउ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट की। साइनोवियल जॉइंट जो होता है हमारी नी के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे ये 2 बोन है, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो फ्रीली मूवमेंट को अलाउ कराता है, मतलब फ्रीली मूवेबल होते हैं। इनको हम डायआर्थ्रोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी ये जो 2 बोन्स है ना, इसके बीच में यहाँ साइड में क्या होता है, कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट होते हैं, लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देन हमारी ये जो दोनों बोन है ना, इनके एंड पे क्या होता है, आर्टिकुलर प्रेजेंट होता है और हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हमारे इन 2 बोन्स के बीच में क्या होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, जो साइनोवियल फ्लूइड को रिलीज करती है, जो फ्रीली मूवमेंट कराता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट की। ठीक है, मैंने आपको बताया साइनोवियल जॉइंट कौन से होते हैं, जो फ्रीली मूवमेंट करते हैं और जिनको हम डायआर्थ्रोसिस भी बोलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। ठीक है, बॉल और सॉकेट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारी ह्यूमरस जो होते हैं, क्लिनोइड कैविटी जो होती है पेक्टोरल गिडल की, ये जो हमारा शोल्डर जॉइंट जो होता है, इसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, फ्रीली मूवेबल होता है। हम ऐसे पीछे हाथ घुमाते हैं ना, तो ये फ्रीली मूवेबल है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल है हमारी फीमेल का। ठीक है, एसिटाबुलम ऑफ द पैल्विक गिडल। ठीक है, जिसमें हमारी ये जो फीमर जो होती है, फीमर का जो हेड जो होता है, जिसको हम एसिटाबुलम बोलते हैं, इसके अंदर आर्टिकुलेट करता है हमारी हिप बोन के अंदर। ठीक है, पैल्विक गिडल के अंदर। ठीक है, ये भी किसका एग्जांपल होता है, ये भी फ्रीली मूवेबल होती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंज जॉइंट की। ठीक है, हिंज जॉइंट ध्यान से सुना, बहुत ईजी है कि हमारी जो जॉइंट जो होना है, जो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। ठीक है, जैसे ये एल्बो है, एल्बो जॉइंट जो होती है हमारी, ये रेडियल और अल्नर जो है हमारी इस डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। ठीक है, नीचे की साइड नहीं करती, सारी ऊपर की साइड करती है, तो ये वन डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, इसको हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। ऐसी फैलेंजिस का लेना, ये इस तरीके से मूवमेंट करती है, ऐसे तो नहीं किसी के पीछे चली आती, नहीं जाती है ना, तो ये नीचे की तरफ चली आती है, वन डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, इसलिए हम इसको हिंज जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट की, जो कि प्रेजेंट होता है हमारी किसके बीच में, हमारी ये जो कार्पल्स जो होती है, जिनको हम रिस्ट बोन भी बोलते हैं, इनके बीच में प्रेजेंट होता है, जो मूवमेंट सिर्फ थोड़ा सा ही कम से कम मूवमेंट को अलाउ करता है। इस तरीके से अगर मैं इन चीज़ों को पकड़ लूँ, सो ये जो कार्पल्स जो है हमारी इस तरीके से मूवमेंट करती है ना, ये जो थोड़ा सा मूवमेंट जो हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैडल जॉइंट की। सैडल जॉइंट जो होता है प्रेजेंट होता है हमारी ये जो कार्पल्स जो होती है और ये जो मेटाकार्पल्स होती है, मेटाकार्पल ऑफ द थंब, यहाँ पे जो जॉइंट जो प्रेजेंट होता है उसको हम सैडल जॉइंट भी बोलते हैं। इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि जैसे हम सैड होते हैं तो हम इस तरीके से सिंबल करते हैं कि हम सैड हैं, तो इस तरीके से ये जो कार्पल्स और मेटाकार्पल ऑफ द थंब के बीच में प्रेजेंट होता है, कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, सैडल जॉइंट प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं लास्ट जॉइंट की, जिसको हम बोलते हैं पाइवोट जॉइंट, जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन द एटलास एंड एक्सिस।
ये प्रेजेंट होता है हमारी जो फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम जो होती है जिसको हम एटलास बोलते हैं, और जो सेकंड वर्टिब्रल कॉलम जो होती है जिसको हम एक्सिस बोलते हैं, उसके बीच में प्रेजेंट होता है, जो हमारी रोटेशन को अलाउ करता है। रोटेशन मीन्स इस तरीके से ये रोटेशन हो रही है ना, सो ये जो नो मूवमेंट जो अलाउ होता है, मीन्स इस तरीके से हम बोलते हैं ना नो, जैसे आप लोगों की गर्लफ्रेंड बोलती होगी कि अब ना करूंगी ना 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 ना, इस तरीके से बोलती है ना कि इस बार ना नहीं करूंगी, इस बार हाँ कर दूंगी, ठीक है। सो ये जो रोटेटरी मूवमेंट जो होता है ये हमारा पाइवोट जॉइंट प्रेजेंट होता है एटलास और एक्सिस के बीच में, ये रोटेशन को अलाउ करता है, इसी को हम पाइवोट जॉइंट बोलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जॉइंट्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे क्वेश्चन का आंसर देना ना बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट काइंड ऑफ द कार्टिलेज इज प्रेजेंट बिटवीन द स्टर्नम एंड रिब्स। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट द न्यू अपडेट्स। मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।